हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो लेकर के आए हैं। बहुत सारे दिन से हमने जो प्रैक्टिस सेट है वो नहीं किए थे, तो आज इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लगाया है। तो आप लोग भी अपने इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए और कम से कम टाइम में कोशिश करिए कि 15 मिनट 16 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि आपको वहाँ पे 20 मिनट होते हैं। तो आप 2-4 मिनट तो एग्ज़ाम के हेजिटेशन का काट दीजिए, यानी कि 15 से 16 मिनट में आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल इजी नॉर्मल पेपर आता है आपका इंग्लिश का, आसानी से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पेपर स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पे कोई भी भाई अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड हर जानकारी मिलती है, हर आपको नया अपडेट मिलता है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से कराई जाती है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। आपको इसमें करेक्ट वर्ब फाइंड आउट करनी है। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ़ शी डैश माई वाइफ। तो मैंने आपको जो पिछले डेली टॉप 10 क्वेश्चंस का जो पार्ट डाला था, उसमें एक पार्ट में आपके एक ऐसा क्वेश्चन था कि जब कभी भी आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाए कि मैं अगर ऐसा होता या फिर अगर मैं ऐसा करता, तो इफ़ सी या इफ़ आई, अगर ऐसा सेंटेंस मिल जाए उसके साथ आपको पास्ट जो वर्ब है वो यूज़ करनी है और हमेशा प्लूरल यानी कि वर यूज़ करेंगे। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ़ सी वर माई वाइफ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है। आपकी जो प्रीपोजिशन की जो मैंने वीडियो डाली थी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें आपको 116 जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थे एयरफोर्स के हिसाब से वो कराए थे। उसमें से ही है सी वॉज रिमूव्ड डैश द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर। तो सी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर, रिमूव्ड के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, आपको चूज़ द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। अकोमोडेशन की स्पेलिंग है ACCOMMODATION। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। इसमें आपको आर्टिकल लगाना है स्विच ऑन डैश लाइट। ठीक है, तो स्विच ऑन द लाइट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक, टर्जिट का आपको एंटोनियम फाइंड आउट करना है। ठीक, टर्जिट दे रखा है। टर्जिट का मतलब होता है बिल्कुल यानी कि भद्दा जो प्रकार का होता है, यानी कि साफ़ सुथरा नहीं रहना, बिल्कुल बिगड़ा हुआ यानी कि कुछ डर्टी टाइप का। ठीक है, टर्जिट का जो आपका सिनोनिम हो गया डर्टी। ठीक, तो इसमें आपको जो पूछा है एंटोनिम पूछा है, तो सिनोनिम हमने डर्टी कर लिया, तो इसका एंटोनिम डर्टी का होता है क्लीन। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो जाएगा, क्लीन इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा टर्जिट का। ठीक, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट। अगले में आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है। अ ड्रग विच प्रोड्यूस स्लिप और टॉर्पर। इस ऐसे प्रकार का ड्रग जिसको लेने के बाद यानी कि आपको नींद आने लगती है, सो जाते हैं आप, तो ऐसे जो ड्रग होता है उसको बोलते हैं नारकोटिक बोला जाता है। जो सोने के लिए, जैसे सोने की जो दवाई मिलाते हैं सोने के लिए किसी को बेहोश करने के लिए, तो ऐसा जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नारकोटिक बोलते हैं उस ड्रग को, अ ड्रग विच प्रोड्यूसेस स्लीप और टॉर्पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका एट्थ क्वेश्चन है अ थिंग ऑफ फूड, अ थिंग और फूड विच इज़ नॉट फ्रेश। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कोई चीज़ है या कोई फूड है जो यानी कि फ्रेश नहीं है, तो यानी कि जिसे हम बोलते हैं बासी या सड़ा हुआ, तो उसको स्टेल बोलते हैं। ऑप्शन डी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा, अ थिंग और फूड विच इज़ नॉट फ्रेश कॉल्ड स्टेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एट्थ नंबर देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फैसिलिटेट द डैश ऑफ स्पेसिफिक स्किल। ठीक है, ये बोल रहा है कि जनरल अवेयरनेस और एजुकेशन फैसिलिटेट करती हैं क्या, डैश ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, यानी कि ये चीज़ें स्पेसिफिक स्किल्स जो होती हैं उनको ग्रहण करने के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि ग्रहण करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, गेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे गेन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए यानी ग्रहण करने के लिए कौन सा वर्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो करेक्ट वर्ड होता है एक्विजिशन। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका जो अर्थ होता है वो होता है ग्रहण करना, किसी चीज़ को गेन करना, एक्वायर। ठीक है, तो एक्वायर का ये रूप है, ऑप्शन जी सी है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
नेक्स्ट जो आपका 9th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें आपको इसका सिनोनिम पूछा है ग्रेटिफाई। ठीक, ग्रेटिफाई का जो आपका मतलब होता है वो होता है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल बहुत यानी कि प्लीजेंट, कोई बंदा बहुत ही प्लीजेंट है, ठीक है, यानी कि नम्र स्वभाव का है, विनम्र, ठीक, उसे बोलते हैं ग्रेटिफाई, प्लीजेंट, एग्रीएबल, ठीक है, बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही यानी कि विनम्र स्वभाव का। तो इसका आपको सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम आपका हो जाएगा इंडल्ज। ऑप्शन जो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटिफाई का सिनोनिम इंडल्ज, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंजक्शन। इसमें आपको कंजक्शन फाइंड आउट करना है। मेक हे डैश द सन साइंस, ठीक है, तो ये आपकी एक प्रोवर्ब है, मेक हे वाइल द सन साइंस, इजी सा है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। आपको वर्ड दे रखा है बोदर, इसका आपको एडजेक्टिव बताना है, तो बोदर का जो एडजेक्टिव होता है वो हो जाएगा बोदरसम, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, बोदरसम इसका एडजेक्टिव होता है बोदर का। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी का एडजेक्टिव पूछ लेगा, किसी का नाउन वर्ब नाउन पूछ लेगा, तो ऐसी फॉर्म आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। प्लूरल बताना आपको वाच का, ठीक। तो वाच का प्लूरल मैंने जैसे आपके जो नाउन की जो वीडियो उसमें डाली थी, और उसमें आपको नाउन एंड नंबर का जो पार्ट है उसमें बताया था कि आपको प्लूरल फॉर्म कैसे बनानी है, ठीक। तो वाच को आप प्लूरल फॉर्म बनाओगे जब कभी भी आपके वर्ड में सी एच मिल जाए लास्ट में, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए मैंने फॉर्मेट बताया था, लास्ट में हम एस या ई एस जोड़ के उसको प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे वाच है तो इस सी एच के साथ हमेशा ई एस को हम बना के प्लूरल करेंगे, तो WATCHES यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी जो करेक्ट प्लूरल फॉर्म हमने बना ली, ठीक है। आप जाकर के वीडियो देख लीजिए, वाच सी एच ऐसा फॉर्मेट मिल जाए लास्ट में, तो ई एस लगा के हम प्लूरल फॉर्म बना लेंगे। 13th क्वेश्चन है, फिल इन ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। ए डैश ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लाइन, ये भी नाउन नंबर का है, ठीक। इसमें आपको ए डैश ऑफ एलिफेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेंट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है, फ्लॉक होता है, हर्ड होता है, फ्लीट होता है। तो एलिफेंट्स का जो होता है वो हर्ड होता है, जो हाथियों का जो झुंड होता है उसे हर्ड बोलते हैं, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। फ्लीट जो होता है वो शीप का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, शीप के लिए हम यूज़ करते हैं ए फ्लीट ऑफ शीप, ठीक। तो यहाँ पे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज रेडी टू अटैक द लाइन, ओके। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक, नो एरर, ठीक। तो इसमें मैंने जो आपको टॉप 10 क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चन बताया था कि जब कभी भी आपको यानी कि, और आपके नाउन के पार्ट में बताया था कि आपको प्लूरल कैसे बनानी है, तो ऑल द इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है, इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी प्लूरल यानी कि एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक। ये एस नहीं यूज़ करेंगे हम, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन ही इसका जो प्लूरल होगा। तो यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक हो जाएगा, एस को हम यहाँ पे ओमिट करेंगे, ओके, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15th क्वेश्चन आपका। 15th क्वेश्चन हमको दे रखा है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम फ्रेज। ईडियम फ्रेज का क्वेश्चन है, ऑप्शंस चॉइस, ठीक है। ऑप्शंस चॉइस का अर्थ होता है कि आपके पास आखिरी चॉइस है या अंतिम आपके पास चॉइस है, इसके बाद यानी कि आर या पार, करो या मरो की जो चॉइस होती है कि आपको करना ही है, ठीक है, या तो करो या छोड़ दो, इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यही चॉइस है। जब ऐसी सिचुएशन हो ऑप्शन चॉइस, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नो चॉइस एट दी बिकॉज देयर इज़ ओनली थिंग टू डू, टेक और डू। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही चीज़ है, वो आप कर सकते हो, या तो करो या मत करो, लास्ट चॉइस बची है, तो उसे बोलते हैं ऑप्शंस चॉइस, ठीक है। 16th क्वेश्चन दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज, ठीक है। तो एक तो है कि क्वेश्चन कर रहा है, तो ही आस्क्ड मी, ए बी और सी तीन ऑप्शन में मिल रहा है, ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस क्लोज्ड, ठीक है, ऑप्शन जो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस डिड क्लोज, ये आपका फॉर्मेट गलत है। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डिड द ऑफिस क्लोज, ये भी गलत है, क्योंकि क्लोज का हम क्लोज करेंगे, और डिड का जो है यहाँ पे नहीं, हम इसका पास्ट जो है वो क्लोज्ड में बनाएंगे। तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस इज क्लोज्ड,
तो ऑप्शन जो सी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका 17th क्वेश्चन है वो देखते हैं। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है। यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। ठीक, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, आप इस काम को कल तक यानी कि इसको पूरा करेंगे। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे दिस वर्क। ठीक है, तो दिस वर्क विल हैव बीन। ठीक है, जब कभी आपको ऐसा फॉर्मूला चाहिए विल हैव, तो विल हैव को हम जब आप वॉइस चेंज करेंगे विल हैव, तो ये चेंज हो जाएगा विल हैव प्लस बीन में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा विल हैव प्लस बीन। तो दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, तो इसका जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। ओके, नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, आपका जो पैसेज का जो पार्ट है वो आ गया। पैसेज, इसमें आपको सबसे पहले पैसेज पढ़ लीजिए। वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज शोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज, इट इज़ द बिजिएस्ट मैन हु हैज़ टू टाइम टू स्पेयर। Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will be spent finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take. The total effort that would occupy a busy man for 3 minutes, all told, may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt, anxiety and toil. ठीक है, इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप पहले पैसेज पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चन में फिर देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है और वो बात कहाँ पे कही गई है पैसेज में। ठीक है, क्वेश्चन में जैसे पहले पूछ रहा आपको 18th में, हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। ठीक है, वो कौन पर्सन है जो ज़्यादा टाइम लेता है काम करने में। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ द बिजिएस्ट मैन हु हैज़ टाइम टू स्पेयर। ठीक है, जो बिजिएस्ट पर्सन होता है उसके पास टाइम होता है स्पेयर करने के लिए। ठीक है, टाइम टू डू वर्क, तो आपका जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए बिजी मैन हु इज़ द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, ए बिजी मैन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका जो नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, तो ये देखिए आप एल्डरली लेडी की बात यहाँ पे कहाँ पे हुई है, इसमें देखिए हाफ आवर टू सर्च, एन आर विल बी स्पेंड फाइंडिंग द पोस्ट कार्ड, अनदर हंटिंग फॉर स्पेक्टिकल्स। ठीक है, इससे पहले आप देखेंगे थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे, ये देखिए 10 एन एल्डरली लेडी एट लेजर कैन स्पेंड द एंटायर डे राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। जो एल्डरली लेडी है तो पूरा दिन यानी कि पोस्ट कार्ड लिखने में लगा देती है। ठीक है, जो लेजर लेडी होती है कैन स्पेंड द, उसको वो अपना पूरा टाइम उसमें बिता सकती है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंड बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, तो एंटायर डे यानी कि फुल डे, पूरा दिन लगा देती है। तो आपका जो ऑप्शन डी है करेक्ट हो जाएगा, अ फुल डे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। ठीक है, पिलर बॉक्स का इस जो आपका पैसेज है इसमें क्या मतलब है। ठीक, तो इसमें देखिए आप पिलर बॉक्स का क्या मतलब है, हाफ एन आवर टू सर्च फॉर द एड्रेस, एन आवर एंड अ क्वार्टर इन कंपोजिशन, एंड 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street। ठीक है, when going to the pillar box in the street, तो आपको पिलर बॉक्स क्या है, ए बॉक्स अटैच टू द पिलर, ए बॉक्स इन द पिलर, ये भी नहीं हो सकता, ए बॉक्स अटैच टू द पिलर। ये जा रही है कहाँ पे, पिलर बॉक्स में। जब वो पोस्ट कार्ड लिखती है तो फिर वो पिलर बॉक्स जाती है, तो इसका मतलब है वो बॉक्स ऑफिस जाती है। ऑप्शन जो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बॉक्स ऑफिस। यहाँ पे पिलर बॉक्स के लिए यूज किया गया है बॉक्स ऑफिस। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार हमने जो आपका जो प्रैक्टिस सेट था इंग्लिश का वो कंप्लीट किया, और आपके लिए ऐसे जो प्रैक्टिस सेट है वो लाते रहेंगे। कोशिश करते हैं कि आपका जो रागा का जो पार्ट है वो कि कंप्लीट आपको 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट देखने को मिले। तो आगे से हम 1-2 दिन में वो भी लाने की कोशिश करेंगे। और अगर इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।